गुड इवनिंग, नमस्कार, सुस्वागतम। एक बार फिर मैं हूं अनोखा अंकित, आपका अल्टीमेट स्पोर्ट्स शो लेकर के, स्पोर्ट्स बस्टर्स, जहां बात होती है सिर्फ और सिर्फ स्पोर्ट्स की। बट हम लोग पिछले 2 हफ्तों से सिर्फ क्रिकेट की बात कर रहे हैं। अब आप सोच रहे होंगे बाकी का कोई स्पोर्ट्स हो नहीं रहा, तो देखिए भाई, ला लीगा खत्म हो चुकी है, उनका रीशेड्यूल आ चुका है। चैंपियंस लीग का रीशेड्यूल आएगा, बार्कलेस प्रीमियर लीग का रीशेड्यूल आएगा। तो बहुत और आ चुका है, मतलब बार्कलेस का तो 14 से शुरू हो रही है बार्कलेस, उस पर बात हम करेंगे, ज़रूर करेंगे। अभी कोई और स्पोर्ट क्रिकेट के अलावा हो नहीं रहा है। हाँ, इंटरनेशनल कप्स जो है, चैंपियन जो है, इंटरनेशनल चैंपियंस लीग जो है वो शुरू हो चुकी है, जिसमें जर्मनी ने अभी अपना मैच खेला था, 1-1 से ड्रॉ किया है। किसके साथ खेला है मैंने पूरी ध्यान दिया नहीं। आई थिंक जर्मनी स्पेन, यस कंफर्म, जर्मनी वर्सेस स्पेन था, वो 1-1 से ड्रॉ हुआ था, तो वो चल रहा है। बाकी क्रिकेट बहुत ज़्यादा हो रहा है। और आपको पता है ऑस्ट्रेलिया वर्सेस इंग्लैंड की सीरीज भी शुरू हो चुकी है, तो मुझे जल्दी जल्दी क्रिकेट खत्म करने दीजिए ताकि मैं दूसरे स्पोर्ट्स पर भी स्टिक कर पाऊँ। आज हम बात करेंगे आपसे इंग्लैंड वर्सेस पाकिस्तान फर्स्ट टेस्ट के फैक्ट्स के बारे में, उसकी मैच की पूरी रिपोर्ट देखेंगे और क्विक में और इसके अलावा हम देखेंगे सीपीएल के बाद देखेंगे हम इंग्लैंड की T20 जो ब्लास्ट है वो, और इंग्लैंड की जो टेस्ट चैंपियनशिप है वो। तो बहुत कुछ है आपके लिए। तो सबसे पहले बढ़ते हैं पाकिस्तान वर्सेस जो मैच हुआ है, टेस्ट मैच, उसके फैक्ट्स की तरफ। सबसे पहला है डिसमिसिंग असद शफीक मोस्ट ऑफ्टन टेस्ट, यानी कि सबसे ज्यादा बार असद शफीक को किसने परेशान किया है। तो नंबर 1 पर है रंगना हेराथ, 9 बार, और 5 बार किया है ब्रॉड ने, स्टार्क ने और फिलेंडर्स ने। मतलब स्पिनर को अच्छा नहीं खेल पाते रंगना हेराथ। स्पिनर है कि फास्टर है, ये आप मुझे बताना है। मैं डाउट रहता हूँ हमेशा इनके नाम के साथ, और इनको मैंने ज़्यादा कभी ध्यान नहीं दिया है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले फैक्ट की तरफ, जो कि है द लास्ट पाकिस्तान ओपनिंग बैट्समैन बिफोर शाह मसूद टू लास्ट 200 plus balls in a test in England was Saeed Anwar at the Oval in 1996, 176 of 264 ball। अब आपको ये फैक्ट मैं समझा देता हूँ, ये मैंने पढ़ दिया है। फैक्ट ये कहता है कि 200 से ज़्यादा बॉल में कितने फेस की हैं इंग्लैंड में। तो शाह मसूद से पहले ये काम सिर्फ सईद अनवर ने किया है ओवल में 1996 में, जब उन्होंने 176 बनाए थे 264 बॉल पे, यानी कि इससे, और वो भी एज ए ओपनिंग बैट्समैन। ये प्लस पॉइंट है, यानी कि इसके बाद 1996 के बाद से कोई भी ऐसा बैट्समैन नहीं हुआ ओपनिंग पाकिस्तान का जिसने 200 से ज़्यादा गेंदें फेस की हो इंग्लैंड के अंदर। तो ये तो बड़ी ही चकित करने वाली बात है। बट शाह मसूद ने कहा तकरीबन 10 साल उधर, 10 साल, 20 साल और 24 साल के बाद ये कारनामा मैं करके दिखाऊंगा। चलिए बढ़ते हैं अगले फैक्ट की तरफ, जो कि है टेस्ट 100 बाय पाकिस्तान ओपनर्स इन इंग्लैंड, यानी कि पाकिस्तान के ओपनर्स ने इंग्लैंड के अंदर जो है वो सेंचुरी मारी हो। इसमें सबसे पहले नाम आता है 200 रन, ये है मोहसिन खान, लॉर्ड्स के मैदान पे 1982 में, यहां से कारवां शुरू हुआ था। फिर 205 बनाए हैं अमर सोहेल ने, और इन्होंने मैनचेस्टर में बनाए थे 1982 में। ये इससे पहले जो बनाए थे वो 124 बनाए थे मंसूर नज़र ने 1987 में। और इसके बाद आता है सईद अनवर का नाम, 176 ओवल के मैदान पे 1996, और अब शाह मसूद रिकॉर्ड लिखे जाने तक 100 नॉट आउट दिखा रहा है मैनचेस्टर के मैदान पे इस साल। तो यानी कि तकरीबन 24 साल लग गए किसी ओपनर को सेंचुरी मारने में, वो भी इंग्लैंड में। ये बड़ी दुखद बात है। चलिए बढ़ते हैं अगले फैक्ट की तरफ। ये है 3 कंसेक्यूटिव हंड्रेड्स फॉर पाकिस्तान, यानी कि लगातार 3 सेंचुरी पाकिस्तान की तरफ से टेस्ट में किन्होंने मारी है। जहीर अब्बास ने सबसे पहले इसकी शुरुआत की थी 1982-83 में। इसके बाद नज़र ने काम किया था 1983 में। फिर मोहम्मद यूसुफ ने काम किया था 2006 में। यूनिस खान ने 2014 में।
मिसबाह उल हक ने 2014 में, शाह मसूद ने अब ये करके दिखाया है। बट बता दें, मंसूर नज़र इज़ द ओनली अदर टू डू सो ओपनिंग बिफोर मसूद, यानी कि एज ए ओपनर ये दूसरे खिलाड़ी है, पहले नज़र थे और अब मसूद है, यानी कि ओपनिंग पर बहुत काम करना है। और आई थिंक मसूद एक ऐसा इनको बैट्समैन मिल गया है जो अब ओपनिंग में अच्छा करके देगा पाकिस्तान के लिए। चलिए बढ़ते हैं अगले बैट की तरफ। वो ऐसा है कि हाईएस्ट 6 विकेट स्टैंड फॉर पाकिस्तान इन इंग्लैंड 100 रन की, और इससे पहले जो थी वो थी 98 रन की, जो कि थी आसिफ इकबाल और आफ्ताब गुल की, जो कि 1971 में एडबेस्टन में हुई थी। यानी कि छठे विकेट की पार्टनरशिप इतने लंबे समय बाद पाकिस्तान के प्लेयर्स ने करी है, और वो भी 100 रनों की। मतलब बहुत ख़राब स्थिति, दयनीय स्थिति पाकिस्तान की टेस्ट मैच के अंदर, वो भी इंग्लैंड में। वो तो नज़र ही आ रहा है, फैक्ट बता रहे हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले फैक्ट की तरफ, जो कि है शादाब खान फर्स्ट इनिंग स्कोर इन टेस्ट इन यूरोप, यानी कि यूरोप के अंदर शादाब खान की फर्स्ट इनिंग में क्या स्कोर रहा है टेस्ट मैचेस में। आयरलैंड के खिलाफ 55 रन 2018 में, 52 रन इंग्लैंड के खिलाफ लॉर्ड्स में 2018 में, 56 रन इंग्लैंड के खिलाफ लीड्स में 2018 में, और 45 मैनचेस्टर में इस साल। यानी कि 50s को 100 में कन्वर्ट नहीं कर पाते हैं शादाब खान, और इस बार तो वो 50 भी नहीं बना पाए इस टेस्ट मैच में। तो यानी कि शादाब खान को ज़रूरत है अपने आपके शॉट्स पे कंट्रोल करने की, या अपने एक्साइटमेंट पे कंट्रोल करने की। आई थिंक यही बहुत बड़ा कारण है कि वो एक्साइटमेंट पे कंट्रोल नहीं कर पाते हैं और 50s को 100 में कन्वर्ट नहीं कर पाते हैं। और ये होता है, नॉर्मली होता है। कुछ लोग 90s पर नर्वस हो जाते हैं, कुछ लोग 50 के बाद इतने ज़्यादा एग्रेसिव हो जाते हैं कि उनको लगता है नहीं अब तो सेंचुरी हो ही जाएगी, मगर ऐसा होता नहीं है। तो टेस्ट मैच में तो आपके पास इतना टाइम है कि आप 50 to 100 बहुत आराम से जाएं, और जब 100 हो जाए तब फिर आप तेज भी खेल सकते हैं, स्लो भी खेल सकते हैं। वो डिपेंड करता है टीम की स्ट्रैटेजी के ऊपर, आपकी एबिलिटी के ऊपर, और सारी चीज़ों पर डिपेंडेंस होती है। चलिए बढ़ते हैं अगले फैक्ट की तरफ, जो कि है हाईएस्ट स्कोर्स फॉर शाह मसूद इन टेस्ट। और ये इन्होंने इस इनिंग के साथ, यानी कि जो टेस्ट मैच हुआ इंग्लैंड पाकिस्तान का पहला, उसके साथ 148 नॉट आउट हाईएस्ट बना लिया है। इससे पहले इनका हाईएस्ट था 135 श्रीलंका के खिलाफ, कराची में 2019 में 125 बनाए थे श्रीलंका के खिलाफ, पलीकली में 2015 में, और बांग्लादेश के खिलाफ बनाए थे 100 रन रावलपिंडी में इसी साल। यानी कि एक तो पाकिस्तान को शायद खेलने का मौका नहीं मिलता है, इंडिया के साथ सीरीज उनकी होती नहीं है, ऑस्ट्रेलिया के साथ उनका लास्ट मुझे टूर याद है वो होता है, वो ऑस्ट्रेलिया में हुआ था। तो ये जो स्कोर्स दिख रहे हैं ये आपको सारे के सारे एशिया में दिख रहे हैं। इंग्लैंड का एक इस मैच को छोड़ दें तो बाकी सारे मैच एशिया में खेले हैं, वो भी अपने घर में खेले हैं, या जिस टीम के खिलाफ खेला है वो भी एशियन मूल की टीम है। तो यानी कि अभी इनको अपने आप को प्रूफ करना है। इंग्लैंड में कर दिया है, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड यहाँ और साउथ अफ्रीका कि यहाँ भी प्रूफ करना है। अच्छा आप लोग मुझे ये कमेंट करके बताओ, साउथ अफ्रीका और पाकिस्तान की सीरीज कितने टाइम से नहीं हुई है? आई थिंक मेरे को तो नहीं नज़र आ रहा कि पिछले 2 साल से साउथ अफ्रीका और पाकिस्तान के बीच कोई सीरीज हुई हो। आप बताइए ना कमेंट करके, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। मैं ज़रूर बताऊंगा आपके नाम के साथ कि आपको क्रिकेट की कितनी नॉलेज है। चलिए बढ़ते हैं अगले फैक्ट की तरफ, और ये फैक्ट है कि द लास्ट विजिटिंग ओपनर टू स्कोर 150 प्लस इन इंग्लैंड बिफोर मसूद इज क्रिस रॉजर्स 173 एट लॉर्ड्स इन एशेज 2015। ये भी बहुत कमाल का फैक्ट है कि 5 साल के बाद किसी विदेशी या किसी दूसरी टीम के खिलाड़ी ने इंग्लैंड में आकर 150 से ज़्यादा रन बनाए हों। और इससे पहले ये कारनामा रॉजर्स ने किया है एशेज में 2015 में, जब उन्होंने 173 बनाए थे। तो यानी कि बहुत दिक्कत होती है, लोग 100 तो बना लेते हैं बट 150 नहीं बना पाते हैं, और 150 से ज़्यादा तो बिल्कुल नहीं बना पाते हैं। चलिए खैर बढ़ते हैं अगले फैक्ट की तरफ। आई थिंक सो बी दैट इंडिया की इनिंग ऑस्ट्रेलिया के साथ है, नहीं मतलब मैचेस जो हैं इंग्लैंड के साथ नहीं है, तो विराट कोहली ये शायद रिकॉर्ड तोड़े जब
इंडिया खेलेगी इंग्लैंड के साथ, वो भी इंग्लैंड की धरती पर। चलिए बढ़ते हैं अगले फैक्ट की तरफ। द लास्ट टाइम इंग्लैंड लॉस्ट देयर थर्ड विकेट फॉर 12 और फ्यूअर रन इन अ होम टेस्ट वॉज अगेंस्ट वेस्ट इंडीज एट लॉर्ड्स इन 2000। अब मैं आपको बता देता हूँ होता हुआ क्या है, ये फैक्ट है क्या एग्जैक्टली। 12 रन पर इंग्लैंड का तीसरा विकेट गिर गया था फर्स्ट टेस्ट में। अब 12 या 12 से कम रन पर इंग्लैंड के 3 विकेट जो गिरे हैं इससे पहले, वो वेस्ट इंडीज के खिलाफ लॉर्ड्स के मैदान पे 2000 पे गिरे थे, जब स्कोर था 9 रन पर 3 विकेट। यानी कि तकरीबन 20 साल के बाद इंग्लैंड का जो ऊपरी क्रम है वो चरमराया है और विकेट्स बड़ी जल्दी गिरे हैं। यानी इंग्लैंड अच्छा खेलता है और इंग्लैंड है भी अच्छा एटलीस्ट। चलिए बढ़ते हैं अगले फैक्ट की तरफ, जो कि है याशिर शाह वर्सेस इंग्लैंड एट मैनचेस्टर इन 2016। और इन्होंने तब फर्स्ट इनिंग में 54 ओवर फेंके थे, 6 मेडिन थे, 213 थे, 1 विकेट। सेकेंड इनिंग में 9 ओवर फेंके, कोई मिडिल नहीं, कोई विकेट नहीं, 53 रन। और दोनों को मिलाकर के 63 ओवर, 6 मिडिल, 266 रन, 1 विकेट। याशिर शाह का लास्ट परफॉर्मेंस बहुत बेकार था। आज से 4 साल पहले जब वो इंग्लैंड खेलने गए थे इंग्लैंड के खिलाफ, नहीं मैनचेस्टर में इंग्लैंड के खिलाफ, तो यानी कि इस बार क्या हुआ है वो हम ज़रूर देखेंगे कि इस बार याशिर शाह ने क्या किया है। चलिए बढ़ते हैं अगले फैक्ट की तरफ। वो है क्रिस वोक्स सिंस हिज मेडन टेस्ट सेंचुरी इन 2018। इन्होंने अपनी पहली सेंचुरी वोक्स ने 2018 में मारी थी। उसके बाद क्या किया है ये देखते हैं। 16 इनिंग खेली हैं, 178 रन बनाए हैं, 11 की एवरेज से और 37 हाईएस्ट स्कोर, वो भी नॉट आउट। मतलब क्रिस वोक्स को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि वो कम से कम 50 तो मारे, सेंचुरी तो बहुत दूर की बात है। 2 साल हो गए बिना सेंचुरी के, बिना कुछ खास स्कोर किए। 11 की एवरेज कुछ एवरेज होती है। इसके अलावा ही फेल टू रीच डबल फिगर इन 8 ऑफ हिज लास्ट 9 इनिंग्स। बहुत बढ़िया। पिछली 9 में से 8 इनिंग ऐसी हैं जिसमें वो डबल फिगर में भी नहीं पहुंच पाए। क्या होगा सर आपका, मतलब आप क्या क्या चाहते हो, टीम आपको निकाल दे, बोर्ड कह दे बेटा वापस जाओ, डोमेस्टिक क्रिकेट में कुछ करके आओ, और तुम्हारा नाम अगर लिस्ट में आ गया तो हम तुमको बुला लेंगे। ऐसा कुछ हो रखा है क्रिस वोक्स के साथ। चलिए बढ़ते हैं अगले फैक्ट की तरफ, जो कि है यंगेस्ट टू टेक अ विकेट इन इंग्लैंड टेस्ट। यानी कि बहुत ही कम उम्र में टेस्ट विकेट लिया हो इंग्लैंड में, तो इसमें सबसे ऊपर नाम आता है 16 साल 353 दिन खालिद हसन 1954 में। नेक्स्ट आता है 17 साल 72 दिन अल उर रहमान 1991 में। और अब 17 साल 174 दिन के साथ नदीम शाह का नाम जुड़ गया है इस लिस्ट में। तो यानी कि ये बड़ी अच्छी चीज़ है। 16-17 साल के यूं कहें इंग्लैंड पे जाके विकेट ले रहे हैं, ये अच्छी बात है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट फैक्ट की तरफ, जो कि है इंग्लैंड हैव नाउ कंसीडर्ड 100+ रन फर्स्ट इनिंग लीड इन द फर्स्ट टेस्ट ऑफ 6 ऑफ देयर लास्ट 7 सीरीज। यानी कि इंग्लैंड ने 100 से ज़्यादा की लीड जो है वो पहले इनिंग के आधार पर जो है फर्स्ट टेस्ट मैच में अपने 7 में से 6 मैचों में की है। यानी कि जो उनका पहला टेस्ट होता है उसकी जो पहली इनिंग होती है उसके आधार पर वो 100 से ज़्यादा की लीड ले लेते हैं, और ऐसा उन्होंने 7 में से 6 बार किया। वो 6 बार कौन कौन सी है वो भी बता देता हूं मैं। 107 वर्सेस पाकिस्तान इसी टेस्ट मैच में मैनचेस्टर में जो हुआ, इससे पहले वेस्ट इंडीज के खिलाफ 114 रन की साउथहैम्पटन में जो इसी साल हुआ और वो हार गए ये मैच। इसके अलावा साउथ अफ्रीका के खिलाफ सेंचुरियन में 2019 में ये भी मैच वो हार गए 103 रन की लीड लेकर। 262 रन की लीड ली न्यूजीलैंड के खिलाफ और 2019 में ये भी मैच वो हार गए। और आयरलैंड के खिलाफ लॉर्ड्स में 122 रन की लीड 2019 में वो मैच वो जीते, और 2012 रन की लीड ली वेस्ट इंडीज के खिलाफ 2019 में वो भी हार गए। मतलब ये लीड लेते हैं मगर मैच हार जाते हैं, सिर्फ एक जीते हैं, वो भी जीत मानी नहीं जाएगी क्योंकि वो आयरलैंड थी, ये कोई रेनाउंड टीम नहीं थी। आयरलैंड ने इंग्लैंड को वैसे ओडीआई में धोया है, बट टेस्ट में आप आयरलैंड को
कंपेटिटिव टीम नहीं कह सकते हो। सो दैट इज द थिंग। चलिए बढ़ते हैं हम अपने अगले फैक्ट की तरफ। उम्मीद करते हैं इस टेस्ट मैच का जो है रिजल्ट वो इंग्लैंड के फेवर में आए, और मुझे दिख रहा है इंग्लैंड के फेवर में आया, बट मैं अभी नहीं बताऊंगा। चलिए बात करते हैं हाईएस्ट फर्स्ट इनिंग स्कोर बाय पाकिस्तान बैट्समैन एंड गेटिंग डिसमिस फॉर ए डक इन सेकेंड इनिंग। यानी कि पहली इनिंग में तो चमत्कार किया, कमाल किया, टीम के लिए भला किया, सेंचुरी मारी, और दूसरे इनिंग में गोड़ दिया, गोबर घंटा कुछ नहीं उखाड़ा, और 0 पे आउट, डक पर आउट, अंडा आउट। बात करते हैं ऐसे हैं सबसे पहले नाम 245 रन बनाए शोएब मलिक ने इंग्लैंड के खिलाफ आबू धाबी में 2015-16 में। 209 बनाए इम्तियाज अहमद ने न्यूजीलैंड के खिलाफ लाहौर में 1955-56 में। 160 बनाए हानिद मोहम्मद ने इंडिया के खिलाफ मुंबई में 1960-61 में, और 156 बनाए अब शाह मसूद ने इंग्लैंड के खिलाफ। भाई क्या मतलब, पहली इनिंग में कमाल, दूसरे में धड़ाम। चलिए होता है ऐसा होता है। चलिए बढ़ते हैं अगले फैक्ट की तरफ, जो कि है वोक्स टू अजहर अली। अजहर अली ने वोक्स के खिलाफ क्या किया है, या वोक्स ने अजहर अली के खिलाफ क्या किया है? तो 161 बॉल फेंकी है, 69 रन दिए हैं, और 5 बार आउट किया है अजहर अली को वोक्स ने। और वोक्स ने इससे ज़्यादा बार जो किसी बैट्समैन को आउट किया है वो है सरफराज अहमद, 6 बार। यानी कि पाकिस्तान के खिलाफ वोक्स जो हैं वो बिल्कुल उछाले मारने लगते हैं और कहते हैं सारे विकेट मैं ही ले जाऊंगा, बट हाँ जब 10 लोगे तब बताना। चलिए बढ़ते हैं अगले फैक्ट की तरफ। अगला फैक्ट ये है, दिस वॉज द ओनली द सेकेंड टाइम असद शफीक हैज बीन डिसमिस रन आउट इन हिज टेस्ट करियर। भाई ये तो कमाल था। असद शफीक दूसरी बार अपने इंटायर करियर में रन आउट हुए हैं, और इससे पहली बार जब वो आउट हुए थे वो हुए थे 2012 में कोलंबो में। वो भी जी हाँ जी, कोलंबो में ऐसा उनके साथ हो गया था 2012 में। यानी कि 8 साल बाद वो रन आउट हुआ। यानी कि रन आउट नहीं होते, मतलब रनिंग द बिटवीन द विकेट इनकी बहुत सही है, या फिर आपका जो थ्रो है वो इतना एक्यूरेट होना चाहिए कि आप जॉन्टी रूट्स हो, तभी आप इनको आउट कर पाएंगे। खैर चलिए बढ़ते हैं अगले फैक्ट की तरफ, जो कि है मोस्ट विकेट बाय ए पेयर इन टेस्ट। और ये फैक्ट बड़ा कमाल का है, क्योंकि एक पेयर ऐसा जिसने ले लिए है 600 विकेट और 500 विकेट। 600 विकेट एंडरसन, 500 विकेट जो हैं ब्रॉड, और ये दोनों फास्टर्स हैं। तो बात करते हैं कि ऐसे ही वो पेयर्स जिन्होंने मिलकर सबसे ज़्यादा विकेट निकाले हों। सबसे ऊपर नाम आता है 1001 विकेट के साथ शेन वॉन और ग्लेन मैकग्राथ 104 टेस्ट में। एक भैया एक मैच में क्या 10 विकेट निकालते, मतलब आधी पूरी टीम यही दोनों, हम बाकियों को मौका नहीं देंगे। चलिए बात करते हैं, दूसरे नंबर पर है 901 विकेट के साथ एंडरसन और ब्रॉड 118 टेस्ट मैच में। 895 के साथ हैं, यानी कि 895 के साथ मुरलीधरन और चमिंडावास 95 टेस्ट में, यानी कि 95 टेस्ट। और 762 यानी कि 762 विकेट्स एम्ब्रोस और वॉल्स 95 टेस्ट में। यानी कि ये है कमाल के वो बॉलर्स जिन्होंने पेयर्स में बड़ा परेशान किया है। अगर ये एक ओवर से एक को लगा दिया, जो दूसरे ओवर से दूसरे को लगा दिया तो टीम खत्म ही हो जाएगी बिल्कुल बहुत जल्दी। चलिए अब बढ़ते हैं अगले फैक्ट की तरफ। चेजिंग 250 प्लस सक्सेसफुली वर्सेस पाकिस्तान, यानी कि 250 से ज़्यादा का टारगेट किसने पाकिस्तान के खिलाफ सबसे अच्छी तरीके से चेस किया है। 369 ऑस्ट्रेलिया ने होबार्ट में 1999 में पहली बार ये करके दिखाया था। 324 न्यूजीलैंड ने क्राइस्टचर्च में 1994 में करके दिखाया। 317 वेस्ट इंडीज ने करके दिखाया 1958 में। 278 न्यूजीलैंड ने करके दिखाया 1985 में, और 266 वेस्ट इंडीज ने करके दिखाया 1988 में। कमाल है। अच्छा, लास्ट टाइम ए टीम चेस डाउन 200 प्लस वर्सेस पाकिस्तान 203 बाय इंडिया, दिल्ली 2007। इससे पहले यानी कि इंग्लैंड ने कर दिया है, और इससे पहले ये काम इंडिया ने किया था दिल्ली में 2007 में, जब उन्होंने 203 रन जो है वो चेस किए थे। यानी कि इंडिया महान है।
आईपीएल का आने वाला जहान है। चलिए बढ़ते हैं अगले फैक्ट की तरफ। अगला फैक्ट ये हाईएस्ट सक्सेसफुल चेस इन मैनचेस्टर, यानी कि मैनचेस्टर के अंदर हाईएस्ट सक्सेसफुल किन्होंने चेस किया है। 294 इंग्लैंड ने किया है न्यूजीलैंड के खिलाफ 2008 में, 231 किया है इंग्लैंड ने वेस्ट इंडीज के खिलाफ 2004 में, और 145 किया है साउथ अफ्रीका वर्सेस इंग्लैंड 1955 में। यानी कि इंग्लैंड ने 2 बार चेस करके दिखाया है और 1 बार साउथ अफ्रीका ने चेस किया है। और अगर देखा जाए तो लास्ट टाइम जो चेस हुआ था वो हुआ था 2008 में, और इंग्लैंड ने वो चेस करके दिखाया था। तो इस हिसाब से देखा जाए तो ये बहुत लंबा समय है कि जब 250 से ज़्यादा चेस हुआ है, वो भी मैनचेस्टर में। यानी कि बॉलिंग में कुछ ना कुछ कमी है, या यूं कहे कि 200-250 रन या 300 रन काफ़ी नहीं है। इस ग्राउंड के अंदर आपको एटलीस्ट 350-400 का टारगेट देना पड़ेगा अगर आपको मैच जीतना है एज ए बॉलिंग टीम 4th इनिंग में। चलिए बढ़ते हैं अगले फैक्ट की तरफ, और जो कि है रूट इन 4th इनिंग चेज, यानी कि रूट ने चौथी इनिंग में चेस करते वक्त क्या स्कोर किया। 27 इनिंग ऐसी इन्होंने खेली हैं, 769 रन बनाए हैं, 34.95 की एवरेज से, 5 जिसमें हाफ सेंचुरी है, और हाईएस्ट स्कोर है 87, और हिज एवरेज 46 प्लस इन द अदर 3 इनिंग्स ऑफ टेस्ट। मतलब बाकी की जो 3 इनिंग है उसमें, मतलब जो कब जो लास्ट 4th इनिंग छोड़ दें तो इनमें उसका स्कोर पड़ता है 46 की एवरेज इनकी रहती है। यानी कि बहुत कुछ रूट पर रिलाय करता है इंग्लैंड का जब वो चेस डाउन करने उतरती है। आई थिंक सो बी डैट, मैं पूरी तरह से इस पर श्योर नहीं हूँ। चलिए बढ़ते हैं अगले फैक्ट की तरफ, जो कि है मोस्ट डिसमिसिंग बाय ए बॉलर फील्डर कॉम्बिनेशन फॉर पाक इन टेस्ट। यानी कि वो कौन सा एक बॉलर और एक फील्डर है जिसने मिलकर बहुत ज़्यादा आउट किए हैं, वो भी टेस्ट मैचेस के अंदर पाकिस्तान की तरफ से। इसमें सबसे पहले नाम आता है इमरान खान और जावेद मियांदाद का। 16 बार इन्होंने ऐसा कारनामा किया है, और 16 बार कहा है अरशद शफीक और यासिर शाह ने, यानी बराबरी कर ली है। अब जब ये दोनों मिलकर आउट करेंगे तो वो हाईएस्ट हो जाएगा पाकिस्तान की तरफ से। अब्दुल कादिर और जावेद मियांदाद ने 15 और 15 ही वकार यूनुस एंड इंजमाम उल हक ने। सर ये इंजमाम उल हक रन आउट हो जाते थे, दौड़ तो पाते नहीं थे, ये फील्डिंग कैसे कर लेते? नहीं, वो खड़े होकर करते होंगे ना, इधर उधर डाइव नहीं मारते होंगे, सीधा स्ट्रेट करने में ले लूंगा, सीधा आ रहा है। इंजमाम सर वी लव यू ऑल, एंड बुरा मत मानिएगा, होली नहीं है बट हाँ दिवाली दशहरा आने वाला है। चलिए खैर बढ़ते हैं अगले फैक्ट की तरफ, जो कि है बेन स्टोक्स बैटिंग एवरेज ऑपोजिशंस वाइज, यानी कि दूसरी टीमों के खिलाफ टेस्ट मैचेस में बेन स्टोक्स की एवरेज क्या रहती है। सबसे हाईएस्ट एवरेज उनकी वेस्ट इंडीज के खिलाफ है 52.94 की, 43.27 की न्यूजीलैंड के खिलाफ, 38.37 की ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, 32 की एवरेज बांग्लादेश के खिलाफ, 28 श्रीलंका के खिलाफ, 27.25 इंडिया के खिलाफ, और सबसे बुरी एवरेज उनकी पाकिस्तान के खिलाफ है 16/18। बेन स्टोक्स, आप इतने अच्छे स्ट्रोक्स मारते हो तो ये पाकिस्तान के खिलाफ क्या जादू टोना कर देते हैं पाकिस्तान वाले, क्या आप ऐसा कर नहीं पाते हो? खैर जोक्स अपार्ट, अब ये तो हैं। और इसके बाद बढ़ते हैं अगले, एक सेकेंड, वर्सेस एशियन टीम कंबाइंड 25 फ्रॉम 43 इनिंग्स। अगर केवल एशिया टीम्स के खिलाफ कर लें, केवल एशियन टीम के खिलाफ, तो इनकी एवरेज बनती है मात्र 25 की, वो भी लास्ट 43 इनिंग्स में। ये बहुत गंदा है सर, आप एशियन टीम को नहीं खेल पाते हो। और ये बात सच है कि एशियन टीम के पास स्पिनर्स बहुत अच्छे होते हैं, तो आई थिंक ये बहुत बड़ा कारण है कि बेन स्टोक्स स्पिनर्स के खिलाफ अच्छे नहीं है। अगर आप ऊपर देखोगे तो वेस्ट इंडीज के पास स्पिनर्स नहीं है, साउथ अफ्रीका के पास स्पिनर्स नहीं है, न्यूजीलैंड के पास स्पिनर्स नहीं है, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ स्पिनर्स नहीं है, और बांग्लादेश के पास भी स्पिनर्स नहीं है। तो ये बात साबित हो गई कि स्पिनर्स के खिलाफ बेन स्टोक्स अच्छा नहीं खेल पाते। तो ये तो फिर अब क्या ही कहें। चलिए बढ़ते इस अगले फैक्ट की तरफ। 38 इनवोक्स हाईएस्ट स्कोर इन 18 इनिंग्स सिंस हिज मेडन टेस्ट सेंचुरी 137 वर्सेस इंडिया लॉर्ड्स 2018। ये तो हमने आपको बता ही दिया था, मैंने कहा फिर भी आपको बता दूं, 38 हाईएस्ट है अब इनका, वो भी
कितनी इनिंग के बाद, मैंने आपको क्या बताया, 18 इनिंग के बाद 38, मतलब पिछली 17 इनिंग से आपने क्या किया, कुछ नहीं किया। चलिए खैर बढ़ते हैं अगले फैक्ट की तरफ, और ये है हाईएस्ट फर्स्ट इनिंग लीड फॉर पाकिस्तान एंडिंग इन डिफीट, मतलब पहले इनिंग में जो है लीड ले ली पाकिस्तान ने, बट वो मैच जो है वो हार गए। एक 231 इंग्लैंड के खिलाफ ओवल में 2006 में इसमें फॉरफेट हो गया था, मतलब अब बाहर ही हो गया था, मतलब पाकिस्तान ने कहा नहीं भैया जाओ, ले जाओ तुम, जीत ले जाओ। 2006 ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सिडनी में, 2009-10 में 206 रन, सॉरी 144 रन न्यूजीलैंड के खिलाफ क्राइस्टचर्च में 1993-94 में, 133 ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मेलबर्न में 1972-73 में, 110 श्रीलंका के खिलाफ फैसलाबाद में 1995-96 में, और 107 अब मैनचेस्टर में। यानी कि इसमें एशियन टीम अगर आप देखें तो एक भी नहीं है, यानी कि एक बार है, वो भी श्रीलंका ने ये काम किया है। तो यानी कि एशिया के खिलाफ, यानी कि अपने पड़ोसी देशों के खिलाफ पाकिस्तान का रिकॉर्ड अच्छा नहीं है, मैं ऐसा बोलूँगा नहीं, ये खेलते ही नहीं है, खेलने का मौका ही नहीं मिलता इनको। चलिए बढ़ते हैं अगले फैक्ट की तरफ, जो कि है रिजल्ट इन पाकिस्तान लास्ट 7 टेस्ट आउटसाइड पाक एंड यूएई। हाँ जी, यूएई में तो सबसे ज़्यादा खेलती है पाकिस्तान में इस साल खेलना शुरू किया है, जब से 2008 में श्रीलंका के साथ वो बॉम्ब ब्लास्ट का कांड हुआ था। तो अब रिजल्ट क्या है पिछले 7 सीरीज का, वो हम आपको बता देते हैं। लॉस्ट बाय इनिंग एंड 55 रन्स वर्सेस इंग्लैंड, लीड्स में हार गए मैच। लॉस्ट बाय 6 विकेट वर्सेस साउथ अफ्रीका, सेंचुरियन में, ये भी हो गया खत्म। लॉस्ट बाय 9 विकेट वर्सेस साउथ अफ्रीका, केप टाउन। लॉस्ट बाय 107 रन वर्सेस साउथ अफ्रीका, जोहानिसबर्ग। लॉस्ट बाय इनिंग एंड 5 रन्स वर्सेस ऑस्ट्रेलिया, ब्रिस्टोन। भाई 5 रन से कौन हारता है, 5 रन बना लेते कम से कम, बैटिंग तो आ जाती है ऑस्ट्रेलिया की। खैर, लॉस्ट बाय इनिंग एंड 48 रन वर्सेस ऑस्ट्रेलिया, एडिलेड। और अब लॉस्ट बाय 3 विकेट्स वर्सेस इंग्लैंड। मतलब पाकिस्तान ने ये सोच के रखा है कि भाई हमको जीतना नहीं है, हमको तो मैच हारना है, और ऐसे पिछले 7 टेस्ट वो हार चुका है। चलिए बढ़ते हैं। अच्छा, मैं साउथ अफ्रीका की बात कर रहा था, इसमें आपने देखा साउथ अफ्रीका के साथ पाकिस्तान ने खेला है, आपके जवाब देने से पहले मुझे जवाब मिल गया। और सेंचुरियन में, केप टाउन में, जोहानिसबर्ग में, यानी 3 टेस्ट खेले और तीनों के तीनों टेस्ट ये हार गए। और उसके बाद इन्होंने ऑस्ट्रेलिया का दौरा किया था, वहाँ पर ये मैच हारे। मतलब ये टेस्ट मैच जीत ही नहीं पाते हैं, खेलते अच्छा है, लीड भी लेते हैं पहली इनिंग की, बट मैच हार जाते हैं। बढ़ते हैं अगले फैक्ट की तरफ। मोस्ट रन बाय इंग्लैंड इन ए सक्सेसफुल रन चेस सिंस द फॉल ऑफ 5th विकेट, यानी कि 5 विकेट गिर जाने के बाद भी मोस्ट रन इंग्लैंड की तरफ से चेस करते वक्त किसने बनाए हैं। नहीं, एक सेकंड, लेट मी चेक। मोस्ट रन बाय इंग्लैंड इन ए सक्सेसफुल रन चेस सिंस द फॉल ऑफ 5th विकेट, यानी कि 5 विकेट गिर जाने के बाद भी इंग्लैंड ने सबसे ज़्यादा रन कितने बनाए हैं चेस करते वक्त। तो 215 बनाए हैं ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ द ओवल 1902 में, 160 बनाए हैं पाकिस्तान के खिलाफ इस टेस्ट में, 129 बनाए साउथ अफ्रीका के खिलाफ जोहानिसबर्ग में 1909-10 में, 122 बनाए हैं न्यूजीलैंड के खिलाफ ट्रेंट ब्रिज में 2004 में, और 120 बनाए हैं ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मेलबर्न में 1907 और 8 में। बढ़ते हैं अगले फैक्ट की तरफ। तो ये फैक्ट नहीं, यहाँ फैक्ट हो जाते हैं ख़त्म। चलते हैं हम इस मैच की डिटेल्स के बारे में, कि देखते हैं इस टेस्ट मैच में 5 विकेट और ये सब जो मैं आपको आंकड़े बता रहा हूँ, ये कहाँ तक सच हैं और कहाँ तक इनकी गिनती जाती है, ये हम अब आपको बताते हैं। चलिए रिसेंट मैच पे चलते हैं। पाकिस्तान इनिंग में इस मैच की डिटेल बताने से पहले मैं कुछ आपको अभ्यास मैचेस बता दूं जो खेले गए थे। मैं आपको टीम्स नहीं बताऊंगा, ये टीम ग्रीन और टीम वाइट के बीच एक मैच खेला गया था
पाकिस्तान वाइट या पाकिस्तान ग्रीन समझ लें, अब इनकी टीम समझ लें। इसमें थे आबिद अली थे, फ़करान जमान थे, एंड इसके अलावा अज़हर अली कैप्टन थे, और ये टीम ग्रीन के कैप्टन थे अशद शफीक थे। इसमें इख्तियार अहमद, सरफराज अहमद विकेट कीपर, फ़करान नहीं फ़हीम अशरफ, इसके बाद इमाद वसीन, याशिर शाह, वहाब रियाज, मोहम्मद अब्बास और नशीम शाह, इमरान खान एंड मोहम्मद हफीज़। ये तो थी टीम ग्रीन। टीम वाइट में थे इमामुल हक, शाह मसूद, हैदर अली, बाबर आजम कैप्टन, फवाद आलम, इसके अलावा मोहम्मद रिजवान विकेट कीपर, सादाब खान, सोहेल खान, शाहीन अफरीदी, उस्मान शिनवारी, मोहम्मद मूसा एंड खलीफ भट्टी। ये थी इनकी टीम। अब बताते हैं आपको इस मैच में हुआ क्या। पहली इनिंग पाकिस्तान वाइट ने खेली और इन्होंने बनाए 249 रन। पूरी टीम की ऑल आउट हो गई 94 ओवर में। इनकी तरफ से हाईएस्ट किसने परफॉर्म करके टीम में जगह बनाने की कोशिश की? 54 रिजवान ने बनाए थे। ये बनाए थे इन्होंने 130 बॉल में और 6 चौके इसमें इन्होंने मारे थे। ग्रीन की बात करें, उन्होंने 15 रन एक्स्ट्रा खर्च किए और बेस्ट बॉलिंग जो है इसमें थी खान की, नाशिम खान की। 18 ओवर 4 मेडन, 55 रन और 5 विकेट निकाले थे। बात करते हैं सेकेंड इनिंग की पाकिस्तान वाइट की, तो वो 284 पर 5 डिक्लेयर किया इन्होंने 63 ओवर में। इनकी तरफ से हाईएस्ट जो मुझे नज़र आ रहा है वो आ रहा है एक पूरे 100 रन की जो थी बैटिंग वो रिजवान ने ही की। रिजवान ने हाईएस्ट बनाए 100 रन 159 बॉल में 14 चौकों की मदद से। नहीं एक सेकंड रॉन्ग सॉरी। पाकिस्तान वाइट की अब ग्रीन की बात करते हैं। ग्रीन ने 181 पर पूरी टीम सिमट गई 65.1 ओवर में, और इनकी तरफ से हाईएस्ट स्कोर मुझे दिख रहा है 31 रन का मार अजहर अली का कप्तान थे इन्होंने। नहीं, हाईएस्ट है 51 रन का, सॉरी, शफीक ने बनाए सबसे ज़्यादा रन 66 बॉल में और 4 चौकों की मदद से, ये हाईएस्ट है। और बॉलिंग की बात करें, वाइट ने 13 रन एक्स्ट्रा खर्च किए। वाइट की तरफ से बेस्ट बॉलिंग जो है वो है 10 ओवर 1 मेडन 32 नहीं एक सेकेंड ये है 5 मेडन 50 रन 5 विकेट, और ये विकेट निकाले हैं सोहेल खान ने, नहीं शादाब खान ने, सॉरी जी हाँ जी नहीं हाँ सोहेल खान है, कंफ्यूजन हो जाता है। अब बात करते हैं थर्ड इनिंग की, जो कि थी पाकिस्तान वाइट की, जो कि 284 पर 5 डिक्लेयर किया, जो मैंने आपको बताया। और इनकी तरफ से हाईएस्ट 100 रन भी मैंने बताए विकेट कीपर ने बनाए। रिजवान ने पहली इनिंग में भी इन्होंने काम किया था। और ग्रीन की तरफ से अगर हम बात करें तो 17 रन एक्स्ट्रा दिए गए। और ग्रीन की तरफ से बेस्ट बॉलिंग की अगर हम बात करें तो मुझे जो नज़र आ रही है वो है 15 ओवर कोई मेडन नहीं 52 रन 2 विकेट याशिर शाह ने निकाले। और आती है अब लास्ट, और वो इनिंग आती है पाकिस्तान ग्रीन की 354 पे 4 88.1 6 विकेट से मैच जीत लिया। और इनकी तरफ से हाईएस्ट 120 रनों की अजहर अली कप्तान ने मारे 225 बॉल में 10 चौकों की मदद से। 19 रन एक्स्ट्रा खर्च कर दिए यहाँ पर वाइट ने। और अब वाइट की तरफ से बेस्ट बॉलिंग की बात करें तो 2 ही विकेट निकाले हैं, यानी कि रन आउट ज़्यादा हुए हैं, तो हम इस 2 रन आउट हुए हैं और 2 विकेट हुए हैं, तो यानी कि बराबरी का है, तो हम बॉलर्स को इसमें क्रेडिट्स नहीं देंगे। तो इस तरीके से ये मैच, पहला अभ्यास मैच ख़त्म होता है। दूसरा अभ्यास एक मैच और खेला है पाकिस्तान वाइट ने एक और इस बार इन्होंने ग्रीन के साथ एक बार और खेला मैच। इस मैच में क्या हुआ ये भी बता देते हैं आपको। पाकिस्तान ग्रीन ने पहले इनिंग खेली 113 में ही पूरी सिमट गई 47.1 ओवर में। इनकी तरफ से हाईएस्ट स्कोर जो है वो 32 रनों का है, बाबर आजम ने बनाए थे ये 77 बॉल में 3 चौकों की मदद से।
10 रन एक्स्ट्रा खर्च कर दिया वाइट ने। वाइट की तरफ से 5 विकेट 16 ओवर में 4 मेडन 37 रन दे करके जो है सोहेल खान ने निकाले। सेकेंड इनिंग की बात करते हैं जो कि पाकिस्तान वाइट की थी, वो 198 पर सिमट गई 78.3 ओवर में। इनकी तरफ से हाईएस्ट अगर मैं देखूं तो मुझे 43 नज़र आ रहा है। जी हाँ जी 43 है, और वो है आलम का, और उन्होंने बनाए थे 150 बॉल में 3 चौकों की मदद से। ग्रीन ने 37 रन एक्स्ट्रा खर्च कर दिए, और ग्रीन की तरफ से अगर बेस्ट बॉलिंग की बात करूं तो मुझे आज नज़र आ रही है 21 ओवर 5 मेडन 52 रन 4 विकेट, और ये है नवीन शाह की, जी हाँ जी नासीन शाह इन्होंने निकाले। अब बात करते हैं लास्ट इनिंग जो कि थी पाकिस्तान ग्रीन की 133 पर 3 48 ओवर। हाईएस्ट रन जो नज़र आ रहे हैं वो इसमें क्या करें, क्योंकि ये तो खिलाड़ी खेल रहे थे ना, ये तो ज़्यादा भी बना सकते थे। एक्स्ट्रा रन की बात करें 15 रन एक्स्ट्रा खर्च किए, और बेस्ट बॉलिंग की भी क्या बात करें, मैच चल ही रहा था और ये मैच इस तरीके से ड्रॉ हो गया। इसके बाद एक मैच अब जो है पहले टेस्ट मैच पर हम फाइनली बात करते हैं। तो बात करते हैं सबसे पहले पाकिस्तान की पहली इनिंग 326 रन पर ऑल आउट 109.3 ओवर में। हाईएस्ट शाह मसूद के हैं इसमें 156 रनों के, जो कि इन्होंने बनाए 319 बॉल में 18 चौके और 2 छक्कों की मदद से। इंग्लैंड ने दिए 10 रन एक्स्ट्रा। इंग्लैंड की तरफ से बेस्ट बॉलिंग आती है, 3 विकेट निकाले 59 रन देकर 4 मेडन ओवर, जिसमें 22 ओवर इन्होंने फेंके 22 ओवर फेंके, और ये थे आर्चर, जोफ्रा आर्चर। जी हाँ जी। बात करते हैं पाकिस्तान की अब के बाद इंग्लैंड की पहली इनिंग जो कि 219 पर सिमट गई 70.3 ओवर्स में। हाईएस्ट रन है 62 ओली पॉप के, इन्होंने बनाए 117 बॉल में 8 चौकों की मदद से। बेस्ट नहीं एक्स्ट्रा रन दिए 21। बेस्ट बॉलिंग की बात करें तो नज़र आती है 66 रन देकर के 4 विकेट 18 ओवर 2 मेडन याशिर शाह की। बात करते हैं पाकिस्तान की सेकंड इनिंग 169 पर पूरी टीम 69 पर पूरी टीम जो है वो आउट हो गई 46.4 ओवर में। ये बड़ा ही ख़राब परफॉर्मेंस है इनका। और अगर बैटिंग की बात करें तो मुझको जो नज़र आ रही है एक 20 है, एक 29 है, 29 हाईएस्ट है, और वह है शफीक के 43 बॉल में 3 चौकों की मदद से। एक्स्ट्रा रन इंग्लैंड ने 13 खर्च किए। इंग्लैंड की तरफ से बेस्ट बॉलिंग सेकेंड इनिंग में जो है वह है 3 विकेट 37 रन देकर के 3 मेडन 10 ओवर, और यह है ब्रॉड। अब बात करते हैं इंग्लैंड की। इंग्लैंड ने बनाए 277 रन 7 विकेट के नुकसान पर, 3 विकेट से टेस्ट मैच जीत लिया 82.1 ओवर। हाईएस्ट रन है 75 रन 101 बॉल में 7 चौके 1 छक्कों की मदद से जॉस बटलर के। और बेस्ट बॉलिंग है इसके अलावा 30 ओवर 2 मेडन 99 रन और 4 विकेट याशिर शाह एक बार। और जो 5 विकेट की बात हो रही थी वो मैं आपको बता देता हूँ। 5 विकेट 117 पर गिर गए थे। सो दैट इज़ द थिंग। और उसके बाद जो बचे हुए विकेट्स हैं उन्होंने मिलकर के स्कोर बनाया काफ़ी अच्छा, और ये वही फैक्ट्स था। इस तरीके से ये टेस्ट मैच ख़त्म हो जाता है। नेक्स्ट टाइम हम बात करेंगे इसी के टेस्ट 2 की। अब बढ़ते हैं हम अपने मैचेस की तरफ, यानी कि CPL की तरफ बढ़ेंगे। इसमें T20 भी हैं, इसमें टेस्ट भी हैं। मैंने आपको बता दिए 2 टेस्ट और एक बता दिया आपको फर्स्ट टेस्ट। अब बचते हैं 3 टेस्ट, और जी हाँ जी 3 टेस्ट और 3 T20। चलिए बढ़ते हैं अब CPL की तरफ, देखते हैं CPL 28 तारीख से क्या कुछ हुआ। CPL बढ़ने से पहले हम T20 ब्लास्ट की तरफ जाते हैं। हमने आपको T20 ब्लास्ट में बता दिए थे शायद पहले दिन के मैचेस। 28 तारीख से मुझे मैचेस आपको बताने थे। 28 नहीं, मुझे आपको मैचेस बताने थे 27 के मैच मैंने आपको एक बताया था नो रिजल्ट, एक बताया था नो रिजल्ट,
एक और तीसरा मैच भी नो रिजल्ट। फिर मैंने आपको डरहम और लंकाशायर के बीच मैच बताया था जो शायद पहला मैच था। फिर डार्बी और लिस्टर का मैच भी, फिर ग्लैमॉर्गन और वॉर्कशायर का मैच भी धुल गया, और यॉर्कशायर और नॉटिंघम का मैच भी धुल गया। इसके बाद ससेक्स और सरे का मैच भी धुल गया, और इस मैच से हम आपकी शुरुआत करा देते हैं। आपको बता देते हैं ससेक्स ने पहले बैटिंग करी, 116 बनाए, 5 विकेट, 15.2, और इस तब तक स्कोर लिखे जाने तक 40 रन जो है फिलिप सॉल्ट ने, जो कि विकेट कीपर हैं, बहुत अच्छा खेलते भी हैं डोमेस्टिक क्रिकेट में, अगर आपने इनको देखा हो। इन्होंने 22 बॉल में 4 चौबे 2 छक्कों की मदद से बनाए। एक्स्ट्रा रन 6 खर्च कर दिए दूसरी टीम ने, और दूसरी टीम हमारी कौन सी थी ये हम बता देते हैं, ये भी बता देते हैं। ये थी सरे की, और सरे ने 6 रन एक्स्ट्रा खर्च किए इसमें। और सरे की तरफ से अगर बेस्ट बॉलिंग की बात करें तो 17 रन, 2 विकेट, 3 ओवर। और ये है बैटी, जी हाँ जी, ग्रीन बैटी नाम है इनका, ग्रेथ बैटी, इन्होंने किया। और इस तरीके से इस मैच का रिजल्ट नहीं आया। मैंडेटरी पावर प्ले में इन्होंने 69 रन बनाए, तो इसका भी रिजल्ट नहीं निकला। बहुत ज़्यादा बारिश होती है। इसके बाद अगला मैच भी था 28 तारीख को, जो उसमें बॉल भी नहीं हो पाई, और ये वॉर्कशायर वर्सेस समरसेट के बीच मैच था। फिर मैच 29 तारीख को हुआ, इसका रिजल्ट निकला है, ये मैं बता देता हूँ आपको। ये मैच हुआ है वॉर्कशायर वर्सेस नॉटिंघमशायर के बीच, और इसमें वॉर्कशायर ने 124 बनाए, 7 विकेट के नुकसान पे 20 ओवर पूरे खेल पाई ये टीम, सबसे अच्छी बात है। बट इनमें हाईएस्ट स्कोर जो है वो 14 रन का है। जैक हाइंस ने बनाए हैं ये रन, और 27 बॉल में 5 चौबे 1 छक्के की मदद से 5 रन एक्स्ट्रा खर्च किए हैं नॉटिंघमशायर ने। और बेस्ट बॉलिंग की बात करें, इनकी तरफ से काफ़ी ज़्यादा विकेट लिए हैं, बट 4 ओवर में 26 रन देकर के 2 विकेट निकाले हैं स्टर्लिंग ने। जी हाँ जी, पॉल स्टर्लिंग को शायद इसमें खेलने का मौका मिलता है। और अब बात करते हैं मैंडेटरी पावर प्ले में इन्होंने बनाए 38 रन। अब नॉटिंघमशायर की तरफ ने ये बड़ी आसानी से मैच जीत लिया, 128 बनाए, 1 विकेट के नुकसान में 15.1, और हाईएस्ट रन है नॉट आउट स्टर्लिंग के 49 बॉल्स में 9 चौवे और 6 4 छक्कों की मदद से। ये आयरलैंड के पॉल स्टर्लिंग है, कोई और नहीं है। 5 रन एक्स्ट्रा यहाँ पर खर्च कर दिए साउथहैम्पटन ने, और नहीं वॉर्कशायर ने, और वॉर्कशायर की तरफ से एकमात्र विकेट निकालने वाले थे 4 में 32 रन देकर के, वो थे डिलॉन पेनिंग, जी हाँ जी। और मैंडेटरी पावर प्ले में 57 रन बनाए। इस तरीके से 9 विकेट से ये मैच अपने नाम कर लिया। इसके बाद मैच टाई हुआ था, जी हाँ जी, ये कमाल है, मैच टाई हुआ, और ये मिडिलसेक्स वर्सेस कैंट के बीच हुआ था। और क्या हुआ इस मैच में, क्यों से हुआ ये टाई, ये हम आपको बता देते हैं। 209 बनाए, 4 विकेट के नुकसान, फिर पूरे 20 ओवर में हाईएस्ट रन है 84, 52 बॉल में 7 चौबे 2 छक्कों की मदद से स्टीव एकेंजी हैं इनका नाम, एस्केंजी इन्होंने। और यहाँ पर 5 रन एक्स्ट्रा खर्च कर दिए कैंट ने। कैंट की तरफ से बेस्ट बॉलिंग जो है वो है 2 विकेट, 50 रन 4 ओवर में, और ये है फ्रेड क्लासन, ये क्लासन साउथ अफ्रीका वाले नहीं है। मैंडेटरी पावर प्ले में इन्होंने बनाए 56 रन। अब बात होती है कैंट की। कैंट ने भी 209 बनाए, 5 विकेट के नुकसान पर 1 विकेट ज़्यादा गिरा, 20 ओवर इन्होंने भी पूरे खेले। इनकी तरफ से हाईएस्ट रन जो मुझे नज़र आ रहे हैं वो 72 रन के नज़र आ रहे हैं, और ये नाम इनका है डैनियल बेल, इसके अलावा ऑटोमंड, पता नहीं कुछ नाम है लंबा सा। इन्होंने 32 बॉल में मात्र बनाए, 8 चौबे 4 छक्कों की मदद से 16 रन एक्स्ट्रा खर्च किए मिडिलसेक्स ने। मिडिलसेक्स की तरफ से विकेट लिए हैं, 4 ओवर 36 रन देकर 2 विकेट, और ये हैं नाथन सॉटर नाम है इनका। और मैंडेटरी पावर प्ले में इन्होंने 85 रन बनाए। मैच ड्रॉ हो गया फिलहाल। इसके बाद नो रिजल्ट निकला है लंकाशायर वर्सेस, ये मैं आपको बता देता हूँ, लिस्टरशायर वर्सेस लंकाशायर के बीच। फिर भी लंकाशायर ने बैटिंग की थी, और लंकाशायर ने बैटिंग की,
और 150 बनाए 9 विकेट के नुकसान पे 20 ओवर में। और इनकी तरफ से बेस्ट 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 क्या पकड़े हैं, बेस्ट 31 रन मुझे बेस्ट नज़र आ रहे हैं हैरी डियरडन के। डियोड्रेंट ही लगते थे सर नाम, आप इतना कठिन नाम क्यों रखा है, डियरडन नाम है। 34 बॉल में 4 चौकों की मदद से 9 रन एक्स्ट्रा यहाँ पर खर्च किए हैं लिस्टरशायर ने। और इसके अलावा बात करें 5 विकेट 4 ओवर में 17 रन दे करके जो है वो बेली ने लिए हैं, टॉम बेली, जॉर्ज बेली नहीं इनका नाम। और 50 रन इन्होंने मैंडेटरी पावर प्ले में बनाए, ये इसका रिजल्ट नहीं निकल पाया। अगले 2 मैचेस के रिजल्ट निकले हैं, तो चलिए इनकी बात करते हैं। ये है मैच आपका ग्लॉस्टरशायर वर्सेस ग्लैमॉर्गन के बीच, ग्लैमॉर्गन। तो इसमें क्या हुआ ये बता देते हैं। वो 150 बनाया 7 विकेट के नुकसान पे 20 ओवर में ग्लैमॉर्गन ने। और इनकी तरफ से हाईएस्ट रन मुझे नज़र आ रहे हैं 51 रनों के, और जो हैं कि कॉक्स ने बनाए हैं जो कि कैप्टन और विकेट कीपर हैं। और ये नॉट आउट रहे थे 35 बॉल में 2 चौके 2 छक्कों की मदद से 12 रन ग्लैमॉर्गनशायर ने खर्च कर दिए। अब बेस्ट बॉलिंग की बात करें तो इनकी तरफ से है 3 विकेट 29 रन 4 मेडन, और ये हैं रायन हैगिंस के। जी हाँ जी, अब बात करते हैं मैंडेटरी पावर प्ले में इन्होंने मात्र 39 रन बनाए। इसके बाद बात करते हैं दूसरी टीम जो कि है ग्लॉस्टरशायर ने मात्र 135 बनाए, पूरी टीम सिमट गई 20 ओवर में। और इनकी तरफ से हाईएस्ट रन जो मुझे नज़र आ रहे हैं वो आ रहे हैं 53 रनों के, और ये हैं बुरेन के। जी हाँ जी, ये हैं ग्रीने वैन बुरेन, ये इनका नाम है पूरा। इन्होंने बनाए 27 बॉल में 3 चौके 3 छक्कों की मदद से 4 रन एक्स्ट्रा खर्च कर दिए यहाँ पर ग्लैमॉर्गन ने। और इनकी तरफ से बेस्ट बॉलिंग है 4 ओवर 20 रन 4 विकेट, और ये हैं एंड्रू सॉल्टर इनका नाम है। और इन्होंने मैंडेटरी पावर प्ले में मात्र 24 रन बनाए। इस तरीके से ये मैच जो है इन्होंने 15 रनों से जीत लिया। बात करते हैं एक और मैच की, ये है डरहम वर्सेस नॉटिंघमशायर के बीच मैच। और इस मैच में डरहम ने पहले बैटिंग की, 181 बनाया 3 विकेट नुकसान पे 20 ओवर में। इनकी तरफ से हाईएस्ट रन है 60 रनों के, 60 रन जो कि हैं ग्राहम क्लार्क के। और इन्होंने बनाए ये रन 36 बॉल में 5 चौके 3 छक्कों की मदद से 10 रन एक्स्ट्रा यहाँ पर खर्च किए हैं नॉटिंघमशायर ने। नॉटिंघमशायर की तरफ से बेस्ट बॉलिंग क्या बॉलिंग सब बराबर ही है, मगर फिर भी मुझे बेस्ट पकड़ना हो, बेस्ट क्या मैं पकड़ूं, पूरी 3 ही विकेट गिरे हैं, 3 विकेट हैं, तीनों ने निकाले हैं, मैं फिर भी बेस्ट लेता हूं जो कि मुझे नज़र आ रहा है 4 ओवर 30 रन 1 विकेट। ये है नाम स्टीवन मोलिनी, और इन्होंने मैंडेटरी पावर प्ले में बनाए 44 रन। बात करते हैं नॉटिंघमशायर की, 185 4 विकेट नुकसान पर 16.3 2 ओवर में मैच जीत लिया। हाईएस्ट रन 100 हैं जोए क्लार्क के, और इन्होंने सेंचुरी मारी है 44 बॉल में 7 चौके और 8 छक्कों की मदद से। 9 रन एक्स्ट्रा इसमें खर्च कर दिए डरहम ने। डरहम की तरफ से बेस्ट बॉलिंग सबने 1-1 विकेट निकाला है, 4 विकेट जो निकाले हैं, मगर मुझे बेस्ट पकड़ना है जो कि है 2 ओवर 12 रन 1 विकेट, और यह है स्कॉट स्टील का। और इन्होंने मैंडेटरी पावर प्ले में 75 रन बना दिए थे। तो ये मैच इन्होंने अपनी झोली में कर लिया 6 विकेट के साथ। चलिए बढ़ते हैं अगले मैचेस की तरफ। अगले में एक ही ऐसा मैच है जो मुझे नज़र आ रहा है जो कि नहीं हो पाया है। चलिए फिर भी मैचेस पर देखते हैं क्या कुछ हुआ है। मेरे पास 15 मिनट हैं शो के लिए, तो मैं 10 मिनट हैं, मैं आई थिंक सो बी दैट। तो चलिए बढ़ते हैं यॉर्कशायर की तरफ। यॉर्कशायर ने बनाए 220 रन 5 विकेट के नुकसान पे 20 ओवर में। इनकी तरफ से हाईएस्ट रन मुझे नज़र आ रहे हैं 64 रनों के। रूट बात करते हैं जो, जी हाँ जी, कप्तान, जी हाँ जी, इंग्लैंड की तरफ से खेलने वाले जो रूट 40 बॉल में 7 चौके 2 छक्कों की मदद से 7 रन एक्स्ट्रा खर्च कर दिए डर्बीशायर ने इस इनिंग में।
और डर्बीशायर की तरफ से अगर बेस्ट बॉलिंग की बात करूं, 1 और 2 ये हैं 4 ओवर 22 रन 2 विकेट। और वही हैं मिड जिनका नाम है मैकरनन मैकरनन मैकियरनन। मिडल पावला में इन्होंने बनाया 63 रन। अब बात करते हैं 121 पर 9 20 ओवर, बहुत ही गंदा परफॉर्मेंस। और इस गंदे परफॉर्मेंस में भी सबसे अच्छा परफॉर्मेंस किया है, वो भी अच्छे से भी बहुत अच्छा, 26 रनों का। और ये नाम है इनका मैथ्यू कर्टली, और इन्होंने 26 बनाए हैं 28 बॉल में 2 चौकों की मदद से। कहाँ बस कुछ बना लेता हूँ। 11 रन एक्स्ट्रा खर्च कर दिया यहाँ पर यॉर्कशायर ने। और यॉर्कशायर की तरफ से बेस्ट बॉलिंग अगर मैं देखूं तो ये मुझे नज़र आती है 4 ओवर 21 रन 3 विकेट। और ये है, नाम मुझे जाना पहचाना सा लग रहा है, मैं फिर भी चेक करना चाहूँगा। ये है फिशर का, जी हाँ जी, मैथ्यू फिशर। और जो रूट ने भी इसमें ओवर फेंके हैं भाई, 2 ओवर में 7 रन देकर 2 विकेट निकाले हैं। और मैंड्री पावले में मात्र 21 रन बनाए। इस तरीके से ये मैच जो है इन्होंने 99 रनों से अपनी झोली में कर लिया। बढ़ते हैं अगले मैच की तरफ, जो कि है हैम्पशायर वर्सेस ससेक्स के बीच। हैम्पशायर ने बनाया 176 5 विकेट के नुकसान पे 20 ओवर में। इनकी तरफ से हाईएस्ट रन है वो है 53 रनों के। और ये है फुलर के, जेम्स फुलर, 31 बॉल में 1 चौके 5 छक्कों की मदद से 18 रन एक्स्ट्रा खर्च कर दिया यहाँ पर ससेक्स ने। ससेक्स की तरफ से बेस्ट बॉलिंग है, 4 ओवर 17 रन 3 विकेट। और ये है ब्रिग्स, जी हाँ जी, डैनी ब्रिग्स। और इन्होंने मैंड्री पावले में मात्र 45 रन बनाए। बढ़ते हैं अगले मैच की तरफ, इसी मैच की सेकंड इनिंग की तरफ। वह ससेक्स 177 बनाए 4 विकेट के नुकसान पर। इस तरीके से ये मैच जीत लिया इन्होंने 6 विकेट से और 1 गेंद शेष रहती थी। इसमें है 82 रन हाईएस्ट लुक राइट के। ये लुक राइट कभी इंग्लैंड की तरफ से खेला करते थे अगर मैं बिल्कुल सही हूँ तो। और ये कैप्टन भी है टीम के। इन्होंने 55 बॉल में ये काम किया, 8 चौके 4 छक्कों की मदद से 8 रन एक्स्ट्रा यहाँ पर खर्च किए हैं हैम्पशायर ने। और हैम्पशायर की तरफ से बेस्ट बॉलिंग की बात करूँ, सबने 1 विकेट निकाला है। अब मुझे अगर बेस्ट पकड़ना हो तो 4 ओवर 20 रन 1 विकेट। और ये जो भाई साहब हैं इनका नाम है मैसॉन क्रेने, ये इनका नाम है। मेरे पास समय देख लेता हूँ, मेरे पास 8 मिनट का समय बाकी है। 3 मैच मेरे पास बाकी हैं, तो मैं इन तीनों मैच के साथ इस शो को वाइंड अप करता हूँ। ये मैच एक और टाई हुआ है इसमें, और ये है एसेक्स का मैच, और जो कि सरे के साथ हैं। एसेक्स ने बनाया 143 4 विकेट के नुकसान पे इस ओवर में। इनकी तरफ से हाईएस्ट रन मुझे नज़र आ रहे हैं 35 रनों के। और 10 ये जो हैं रॉन टेंडोशैट, जो जिनको आप खेलते देखते भी हैं आईपीएल वगैरह में, दूसरी इनिंग्स में उन्होंने टूर्नामेंट्स में इन्होंने बनाए 32 बॉल में कोई चौवा नहीं, 2 छक्के मारे हैं। 4 रन एक्स्ट्रा यहाँ पर खर्च किए हैं सरे ने। और सरे की तरफ से बेस्ट बॉलिंग की बात करूँ, 4 ओवर 34 रन 2 विकेट। और ये है स्कॉट ब्रॉथविक की तरफ से। अब बात करते हैं हम इसकी मैंड्री पर पावर प्ले में 40 रन बनाए। फिर 143 8 विकेट के नुकसान पर 20 ओवर में। सर 143 से ज़्यादा बना लेते सर, इतने ये टाई वाला स्कोर थोड़ी ना होता है। चलिए खैर, 44 रन विकेट कीपर बेन फोक्स, जिनका भी नाम हमने सुना हुआ है, इन्होंने बनाए हैं 37 बॉल में 4 चौकों की मदद से 11 रन एक्स्ट्रा खर्च किए एसेक्स ने। एसेक्स की तरफ से बेस्ट बॉलिंग 3 लोग हैं जिन्होंने 2 विकेट निकाले हैं। मुझे बेस्ट लेना पड़ेगा और मुझे नज़र आ गया है। ये है 2 ओवर 13 रन 2 विकेट। और ये हैं नाम पॉल वॉल्टर, जी हाँ जी। हाई मैंडेटरी पावर प्ले में इन्होंने 51 बनाए, फिर भी ये मैच टाई हो गया। बचे हैं मेरे पास सब 2 मैचेस और 7 मिनट। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले मैच की तरफ, जो कि है नॉटिंघमशायर वर्सेस समरसेट के बीच। अब नॉटिंघमशायर ने बनाया 171 6 विकेट के नुकसान पर 20 ओवर में। इनकी तरफ से हाईएस्ट 51 रन मुझे नज़र आ रहे हैं। और ये 51 रन जो हैं वो है एडम रॉसिंगटन के। और इन्होंने
बनाए हैं 31 बॉल में 7 चौबे और 1 छक्के की मदद से 11 रन एक्स्ट्रा खर्च कर दिए यहाँ पर समरसेट ने। समरसेट की तरफ से बेस्ट बॉलिंग अगर मुझे देखनी हो, बेस्ट बॉलिंग बेस्ट, तो मुझे 2 नज़र आ रही हैं। मैं पकड़ूंगा 4 ओवर 28 रन 2 विकेट, और ये है ओली साले। ये ओली पॉप नहीं है, ये है ओली साले। ये ओली पॉप के भाई तो नहीं लग रहे हैं। चलिए, इन्होंने मेट्रो पावर में बनाए थे 45 रन। अब बढ़ते हैं अगली इनिंग की तरफ। यह है समरसेट की, 162 बनाए 8 विकेट के नुकसान पर। ये मैच ये हार गए इस तरीके से। वो भी कितने रनों से? 162 बनाए, 9 रनों से ये मैच ये हार गए हैं। इनकी तरफ से हाईएस्ट अगर मुझे देखना हो तो एक सेकेंड, जस्ट अ सेकेंड, 41 रन मुझे नज़र आ रहे हैं। और ये वैंडन डुशा ये हैं रोलाफ वैन डे मरवे। ये भी बहुत अच्छा खेलते थे साउथ अफ्रीका की तरफ से, अब इनको खिलाया नहीं जाता है। इन्होंने 25 बॉल में मारे 4 चौके की मदद से। 14 रन एक्स्ट्रा यहाँ पर नॉटिंघमशायर ने दिए। बेस्ट बॉलिंग मुझे नज़र आ रही है, 3 विकेट निकाले हैं 36 रन दे करके 4 ओवर में। और ये हैं बेन सैंडरसन। सर एंडरसन से सैंडरसन कर लिया, बहुत बढ़िया। 55 रन जो है मिडिल पे पावर में बनाए, फिर भी मैच ये हार गए। बढ़ते हैं अगले मैच की तरफ, जो है लास्ट मैच जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। आज सीपीएल नहीं हो पाएगी क्योंकि मैचेस जो हैं बहुत ज़्यादा हैं, और इनका रिजल्ट इसका फाइनल भी शायद बहुत पहले है। ये इसके फाइनल बाद में है और सीपीएल का फाइनल पहले है। सीपीएल मुझे याद रहेगा 28 तारीख से मैचेस मुझे बताने हैं आप लोगों को, मैं ज़रूर बताऊंगा आप लोगों को। बात करते हैं ग्लैमॉर्गन वर्सेस वॉविकशायर के बीच क्या हुआ। और ग्लैमॉर्गन ने बनाए 140 रन 9 विकेट के नुकसान पर 20 ओवर में। हाईएस्ट इनकी तरफ से कॉक्स के हैं 72 रन 56 बॉल में 4 चौके 3 छक्कों की मदद से। 7 रन एक्स्ट्रा हैं वॉविकशायर की तरफ से। और वॉविकशायर की बॉलिंग की बात करूं तो मुझे नज़र आ रही है 33 रन 3 विकेट 4 ओवर, और ये मुझे टिम बर्सनल लग रहे हैं। जी हाँ जी, कमाल के बॉलर हैं ये, इंग्लैंड की तरफ से खेला करते थे, अभी कम खिलाए जाते हैं। शायद मैंने लास्ट ईयर इनका मैच देखा है टिम बर्सनल को खेलते हुए। 47 रन मिलिट्री पावर प्ले में इन्होंने बनाए। अब बात करते हैं वॉविकशायर की, तो 141 पर 4 मैच जीत लिया 6 विकेट से 18.5। हाईएस्ट रन अगर आप इनमें से जानना चाहेंगे तो 38 रनों की पारी है। वो है एडम होस ने बनाए हैं 38 रन 22 बॉल में 4 चौके और 2 छक्कों की मदद से। 7 रन एक्स्ट्रा इन्होंने भी खर्च किए हैं, अगर मैं गलत नहीं हूं तो। जी हाँ जी, 7 रन इन्होंने भी खर्च किए हैं। और बेस्ट बॉलिंग में क्या करें भाई, सबने एक एक विकेट निकाला है, बट मुझे 4 ओवर 19 रन 1 विकेट के साथ नज़र आ रहे हैं मर्चेंट डी लैंग। ये नाम सुना सा लग रहा है बट कॉन्फिडेंस नहीं है। इन्होंने बनाया मैंडेटरी पावर में 46 रन। इस तरीके से मैचेस जो है वो ख़त्म होते हैं, समय भी हमारा जो है लगभग ख़त्म होता है। हम आके अब बात करेंगे 31 तारीख के यहाँ से मैचेस, और वहाँ पर मैचेस की बात करेंगे हम 28 तारीख की। जी हाँ जी, 30 तारीख के मैचेस मैंने आपको बता दिए हैं सारे। अब मैं बात करूँगा अगली बार आ करके यहाँ पर। जी हाँ जी, 30 तारीख का मैंने लास्ट आपको बताया है। अब मैं बात करूँगा 31 तारीख से आके और 28 तारीख से के आकर। तो अभी के लिए फ़िलहाल मैं यहाँ से जा रहा हूँ। अपना ख्याल रखिएगा, मुझे अपने दिलों में याद रखिएगा। एक स्पेशल शो 7 तारीख को आपको मिलेगा जो कि कॉर्नियल से स्पेशल है। आपके पास क्वेरी है कॉर्नियल से लेकर कॉर्नियल ट्रांसप्लांट से लेकर, ये जो पूरा वीक है ये आई डोनेशन के नाम से जाना जाता है। आई डोनेशन वीक इसे कहा जाता है। तो अपनी आंखें ज़रूर दान करें, ताकि आप अगर नहीं देख सकते हैं तो कोई और आपकी आंखों से ज़रूर इस दुनिया को देख सके। तो कोई क्वेरी है आई डोनेशन को लेकर के और कोरोनिल से लेकर के, तो आप ज़रूर हमें 7 तारीख को मंडे रात 9 बजे एक स्पेशल शो सुन सकते हैं, और जिसको होस्ट करेंगे नरेश और रेडियो उड़ान की पूरी टीम। और यहाँ पे 2 एक्सपर्ट्स भी होंगे। इसकी सारी डिटेल आपको फेसबुक, इंस्टाग्राम सब जगह मिल जाएगी। अपना ख्याल रखिए, मुझे अपने दिलों में एक बार फिर से मैं ये कहूँगा याद रखिए। मिलते हैं मंडे को रात 9 बजे स्पेशल शो पर,
और अभी अपने दोस्तों आस पड़ोस वालों को बिठा करिए, रेडियो रैम पे एक शानदार सा शो आता है, सुना करें। और मैं मिलूंगा अब आपको अगले संडे ठीक रात 8 बजे वापस से स्पोर्ट्स के कारनामे लेकर। अभी के लिए यही कहूँगा, बाय बाय।